स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज से दूसरा अध्याय और इसमें हम भारत की तलाश से आगे पढ़ेंगे। इससे पहले का हमने अभी तक पढ़ लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझे एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। नेहरू जी यहाँ कह रहे हैं, उन्होंने पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन किया, जिससे उन्हें भारत की समझ तो पैदा हुई, लेकिन उससे उन्हें संतोष नहीं हुआ और न ही वह उत्तर मिला जिसकी वे तलाश करना चाहते थे। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संस्कृति में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। नेहरू जी मध्य वर्ग के बारे में लिख रहे हैं कि वे जिस मध्य वर्ग में आते हैं उसके वह कभी भी प्रशंसक नहीं रहे हैं, किंतु भारतीय संघर्ष के समय नेतृत्व की क्षमताओं के लिए नेहरू जी मध्य वर्ग की ओर ही देखते हैं। जो मध्य वर्ग आज़ादी से पहले अपने आप को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता है और स्वयं ही उन्नति करना चाहता है, विकास करना चाहता है। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी और गुलामी के समय, अंग्रेजों के राज के समय वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जो मध्य वर्ग है वह अपने आप को बंधा हुआ, जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है, जिसके कारण उनके हृदय में विद्रोह की चेतना जागी। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेज़ों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। नेहरू जी मध्य वर्ग के बारे में लिख रहे हैं कि वे अंग्रेजी हुकूमत को हटाना चाहते थे और उसका संचालन स्वयं ही करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना उनके बस की बात नहीं थी। और साथ ही साथ मध्य वर्ग के बारे में नेहरू जी लिख रहे हैं कि उनमें से कुछ मध्य वर्ग ऐसा था जो अंग्रेज़ों की हुकूमत को उखाड़ फेंकने में असमर्थ था। कहीं न कहीं उनके प्रयास कम थे जो अंग्रेज़ों के उस समय के ढांचे को बदल सके। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। अब यहाँ नेहरू जी भारत के ग्रामीण जनता की बात कर रहे हैं, जिन्हें उस समय के बुद्धिजीवी, जो पढ़े लिखे लोग थे, बहुत कम महत्व देते थे। तो उनकी नज़र भारत के गांवों की जनता की तरफ गई। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुई। जब नेहरू जी
भारत की असली खोज की तरफ निकले, जो कि भारत के गांवों में मौजूद थी। उन्होंने अपने अंदर समझ और द्वंद्व दोनों को पाया। द्वंद्व का मतलब दो बातों का आमना सामना या बराबर का। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की सफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था। पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। ग्रामीण जनता के बारे में नेहरू जी लिख रहे हैं कि जो भारत की ग्रामीण जनता है उसे परिभाषित करना कठिन है, और वह नेहरू जी को बार बार आकर्षित करती थी, जो मध्य वर्ग उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसीलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है। नेहरू जी भारत के ग्रामीण जनता की बात कर रहे हैं, जो उन्हें आकर्षित करती है। उनके अंदर एक विशेष प्रकार की अंतःशक्ति है, उनके अंदर मजबूती है, दृढ़ता है, जो कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा के कारण है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया है। फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। जो ग्रामीण जनता के पास बचा हुआ है, नेहरू जी के अनुसार उनमें कुछ तो ऐसा है जो सार्थक है, उपयोगी है, और कुछ ऐसा भी है जो बिल्कुल बेकार है, निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है और अनिष्टकर है, हानिकारक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। यदि आपको कुछ समझ में न आया हो तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर पूछें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।